बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के प्यारे विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में आज चर्चा करेंगे, जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो ये आपको मॉडल पेपर आपको दे रहा हूँ, जो परीक्षा के लिए इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके कोई भी प्रश्न आपका नहीं बचेगा, वो मेधे सारा हल करके आएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले ये जान लीजिएगा ये कितने समय का होगा। ये 3 घंटे का होगा और इसका पूर्णांक कितना होगा, 75 अंकों का होगा, जो संभवतः आपको पहले से ही मालूम है। इसके बाद देखिएगा, निर्देश, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न समान अंकों के हैं, यानी जो भी आपके प्रश्न हैं वो सभी के अंक जो है समान हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसकी जो प्रवृत्तियां, यानी कि जो उसकी विशेषताएं हैं, आदिकाल की विशेषताएं आपको लिखनी है, उस पर आपको प्रकाश डालना है। हाँ जी, यही पर एक और भी बात बता दूं, इनसे संबंधित जो ये मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ, इनसे संबंधित जो उत्तर हैं वो भी आपको जो है अगले वीडियो में जो है आपको मिल जाएंगे। इसलिए अगला वीडियो भी आप अवश्य देखिए, मैंने पहले ही आपको बता दिया। इसके बाद देखिएगा प्रश्न संख्या 2, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिएगा। ये इतना महत्वपूर्ण है, ये तो आपको ये मान के चलिएगा लिखना ही है। और देखिएगा इसमें से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, और भी मैं आगे बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। भक्ति काल को यदि आपने याद कर लिया तो इसमें से बहुत कुछ मिलने वाला है, अधिक से अधिक मिलने वाला है। और कैसे मिलने वाला, आगे भी प्रश्न देख लीजिएगा, इसी से संबंधित होंगे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 3, ज्ञान मार्गी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों का निरूपण कीजिए। देखो जो मैं आपको बता रहा हूं पहले ना, भक्ति काल, तो भक्ति काल थोड़ा सा मैं इसी जगह समझा भी दूं, चूंकि आगे देना भी है आपको उत्तर, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए यहां पर भी। देखो जो भक्ति काल है, भक्ति काल के 2 भाग, कौन से, सगुण और निर्गुण। और फिर निर्गुण के 2 फिर भाग हुए, कौन से, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। और जो सगुण हुआ तो सगुण के जो है जो सगुण है ना, तो उसके रामाशय शाखा और कृष्णाशय शाखा। तो जो ये 4 शाखा हैं, इन चीजों को यदि आपने याद कर लिया तो ये तो आपको पेपर में आना ही है, हर हालत में, समझ लीजिएगा, पक्का पक्का। चलिए अगला अच्छा प्रश्न सुनिएगा, वैसे उत्तर तो आगे हम देंगे ही, बताएंगे ही आपको आगे। अगला प्रश्न संख्या 4, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। फिर वही बात है, प्रेम मार्गी शाखा की विशेषता। और फिर देखिएगा प्रश्न संख्या 6, नहीं से पहले 5, राम भक्ति शाखा अथवा कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखो बात वही है, राम भक्ति शाखा को स्मरण करना है और कृष्ण भक्ति शाखा। यदि इसमें दोनों के याद कर लेंगे, हो सकता है राम भक्ति शाखा पूछ लिया जाए या कृष्ण भक्ति शाखा पूछा जाए, लेकिन पूछा जाना है पक्का पक्का, निश्चित तौर से मान करके जाइएगा। हाँ अगला प्रश्न देखिएगा, तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। देखिएगा तुलसीदास जी की भक्ति भावना, यदि आपने ऊपर राम भक्ति शाखा को याद कर लिया तो आपने तुलसीदास को याद किया, और जो तुलसीदास जी को याद किया तो राम भक्ति शाखा याद किया, यानी कि उससे मिलता है जुलता। देखिए ये भी प्रश्न है और आपको पक्का लिखना ही है, ये मान करके आपको तैयार करना है। तुलसीदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला देखिएगा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सिद्ध कीजिए कि कबीरदास एक समाज सुधारक थे, या यूं लिखा हो सकता है, सिद्ध कीजिए कबीरदास एक समाज सुधारक कवि थे। तो जो इस समाज के रूढ़िवादी परंपराओं का खंडन करके जो समाज को दिशा निर्देश दिया है, उसके विषय में आपको लिखना होगा, और इसका भी उत्तर आगे हम आपको देंगे, यानी हम समझाएंगे आपको, चिंता मत कीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, देखो रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। देखिएगा रीतिकाल को अन्य किन किन कालों के यानी कि अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। रीतिकाल को दूसरा नाम क्या है, यानी कि श्रृंगार काल है या अलंकृत काल है, तो और किसने किसने उन ये नाम दिए हैं, ये सारी चर्चा जो है
आगे जब हम यानी कि इसका उत्तर बताएंगे आपको तब वहां पर देंगे, लेकिन आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, समझ लीजिएगा पक्का। रीतिकाल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। चलिए अगला देखिएगा, रीतिकालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जो रीतिकाल के हिंदी साहित्य के प्रमुख प्रवृत्ति यानी जो विशेषता है, क्या कौन कौन से विशेषता है वो आपको लिखनी है। इसके बाद देखिएगा, बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। अगला, आदिकाल के काली विभाजन पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको 11 प्रश्न आपको बताए हैं, इसमें से आपको पक्का पक्का मिलना ही है, निश्चित मिलना है। और इसके जो उत्तर है आपको जल्द अभी अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तत्काल मिल जाएंगे। और यदि किसी प्रकार की आपको दिक्कत महसूस होती है, किसी को समझने में दिक्कत होती है, तो आप जो है लिख करके भेजें, मैं आपकी जो है समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। शेष अगले वीडियो में।